मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। कि मेमन जमात खाने के तामीर जदीद के बाद उसका इफ्तिताह जिन मुक़द्दस हाथों से अमल में आया गुजार हमारी अपनी पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट हाजी इकबाल ऑफिसर साहब की शख्सियत है। आज मालेगांव शहर में बड़ा तारीखी दिन रहा कि आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो ज़मीन कॉलेज के लिए खरीदी करने का इरादा रखती थी, आज अल्लाह ने उसमें कामयाबी दी और उस ज़मीन की खरीदारी मुकम्मल हुई। इसी सिलसिले में आज उनका मालेगांव आना हुआ और हमने इस मौके को मौके गनीमत जाना और उन्हीं के दस्ते मुबारक से आज जमात खाने का ये इनॉग्रेशन रिबन कटिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया। मालेगांव शहर में जमात खाना मेमन जमात खाने की तारीख बड़ी पुरानी रही है। जिस वक्त में लोग गलियों में शादी किया करते थे, जमात खाने का कोई तसव्वुर नहीं था, उस वक्त यहाँ के मेहमान हजरात ने मेमन जमात खाने की बुनियाद डाली। और आज चूंकि ज़माना आगे बढ़ रहा है तो हम भी ज़माने के साथ चलते हुए जो इसमें रेनोवेशन का काम था, उस रेनोवेशन के काम को मुकम्मल करके तामीर जदीद के इफ्तिताही तकरीब में हाजिर है। बहुत कीमती शख्सियत बैठी हुई हैं। वक्त की नज़ाकत को समझ के एक एक का नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना है। हमारे इमरान भाई बहुत उतावले हो रहे हैं कि मेरे को पहुँचना है फजर की नमाज के पहले, क्योंकि मुसलसल सफ़र ही चल रहा है। स्टेज पे जितनी कीमती शख्सियत बैठी हुई हैं, यहाँ पर ऑडियंस में भी उससे कोई कम कीमती लोग नहीं बैठे। तो इनका मैं नाम लूँ और इनका नाम नहीं लूँ तो मुझे लगता है कि ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इतनी रात को अभी 14 तारीख को ओपनिंग थी और फंक्शन 15 तारीख को ख़त्म होगा, तो ये भी एक अनोखी नोयत है। और एक जमात में एक ही दिन में 2 ऐतिहासिक काम बहुत कम होते हैं। एक ऐतिहासिक काम तवारीखी काम हुआ कि 3 एकड़ 12 गुंठा जमीन की रजिस्ट्री आज हुई, और इस मकसद से हुई कि कुछ अच्छी चीज मुस्तक़बिल के अंदर ऐसी चीज तामीर होगी कि न सिर्फ अहले मालेगांव बल्कि अतराफ के जितने भी इलाके हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठाएं इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को और हमारी बॉडी को हिम्मत दे, क़ुव्वत दे और नजर बद से बचाए, नजर बद से बचाए। वक्त बहुत खराब है, आप देख लीजिएगा, कल से शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। अल्लाह रहम करे। हमारी कौम कहाँ जा रही है, यहूदियों को देखो कहाँ पहुँच गए। 1,40,00,000 यहूदी और हम कितने हैं? कितने? 140 करोड़। नोबेल इनाम मुसलमानों को 2 मिला है और उनको कितना मिला है? 200 नोबेल प्राइज। एक यहूदी से किसी ने पूछा, एक मुसलमान ने, कि भाई आपकी तरक्की ऐसे क्यों हो गई? तो उसने कहा कि हम इल्म हासिल करते हैं, हमारे खुद की स्कूलें कॉलेजें जो मेन चीज़ें होती हैं हम उसको अख्तियार करते हैं,
स्कूलें बनाते हैं, कॉलेजें बनाते हैं, इल्म हासिल। दूसरा, हमारी कौम को हम कारोबार ही करवाते हैं। और तीसरा, हमारी कौम के बच्चों को हम ऊपर लाते हैं। हमारी कौम के बच्चों को हम ऊपर लाते हैं, मदद करते हैं उनको। हम क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं। यही फर्क है। तो उन्होंने कहा कि इसका आपको, यहूदी ने कहा कि ये पता है आपको कि ये 3 सीख हमको किससे हमने ली है? तो मुसलमान कहता है कि नहीं, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सीख 3 जो है तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीख को हमने अपनाया कि एजुकेशन हासिल करो, तिजारत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है ना कि 99% जो है तिजारत के अंदर, 1% जो है वो दीगर नौकरियों में और इसके अंदर है क्या। और अपने भाइयों की मदद करो, अपने भाइयों की को ऊपर लाओ। तो हमारे अंदर यही चीज़ है क्या कि हम आज पिछड़े हैं, गरीब हैं। पंचर का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अब्दुल्ला पंचर वाला। आज हमारी हालत ही यही है हमारे करतूत की। अच्छा हम देख नहीं पाते। तो यही चीज़ है हमारी। और अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े करोड़पति को भी फुर्सत है सिर्फ कि तू मैं करना, किसी का अच्छा ना करना, किसी का भला नहीं करना। ये हमारी कौम की फितरत है। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ मेमन बरादरी नहीं है। मेमन बरादरी के कुछ और भी लोग हैं क्या, मगर आपको मैं बताऊं कि वो एक केकड़ा एक्सपोर्ट हो रहा था। तो सारे कम्युनिटी के केकड़े थे, तो वो मेमन के केकड़े जो थे वो खुले थे। बोले क्या है ये खुले हैं तो चले जाएंगे। बोला मेमन के केकड़े नहीं जाएंगे। वजह क्या? बोले एक ऊपर उठेगा तो दूसरा टांग खींचेगा, उसको नीचे गिराएगा। खैर ऐसा मामला भी नहीं है। केवल अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो गए। कुछ जाहिल लोग हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको वो कर नहीं पाते हैं और करने भी नहीं देना चाहते। उनसे बच करके रहो, ऐसे लोगों से। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों से किनारे कर जाओ, नहीं तो आप भी गुनहगार होने वाले। बुरे लोगों को साथ दोगे तो आप भी गुनहगार हो। या तो फिर आप इसराह करो बैठ करके उनके कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वरना मैं निकलता हूँ। तब जाकर के आप मर्द मुजाहिद होंगे। सही मानों के अंदर आपको देखा जाएगा कि आप अंदर रह करके आपने उनकी इस्लाह की। और अगर इस्लाह की ताकत नहीं है आपके अंदर, आप निकल जाओ। मैं तो कहता हूँ, अल्लाह ऐलान में कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ रहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि जो फितना और फसाद फैलाते हो। बहरहाल मेमन के अंदर एक ट्रेडिशनल शुरू से रहा, हिजरत करते गए। उन्होंने सबसे पहले मस्जिद तामीर की और जमात खाने की तामीर की हर जगह। इसलिए जमात खाने की तामीर की कि 5-25 लोग मिल करके कौम की भलाई पर सोच सके। वहाँ एक जगह होना चाहिए। पहले दुकानों के ओटले बड़े होते थे, तो वो बोरा बिछा करके ओटले पे बैठते थे और चर्चा करते थे कि कौन मेहमान आया, उसको कैसे मदद करने की है, कौन बेवा हो गई, उसको किस तरह मदद करने की मदद की ज़रूरत है, कौन से किसके बच्चे छोटे हैं जो वो बेचारा मजदूरी करता है मगर एजुकेशन का पैसा भर नहीं पाता है, उसको कैसे मदद करें। ये सब चर्चा वो उठने पे होती थी। उसके बाद आगे चल करके जमात खानों का कंसेप्ट हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने दिया और इस तरीके के जमात खाने जो है वो बनाए। और उसके बाद इसमें शादी ब्याह और उसके बाद और सारी चीज़ें। ये सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद मत रखिए इसको। इसके अंदर एजुकेशन का काम कीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाइए, स्टूडेंट को बुलाइए, इसका फ़ायदा उठाइए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अगर आप चालू करें 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मेहंदी क्लास है, स्विमिंग क्लास है, फैशन डिज़ाइनिंग है,
ایسے کورس اگر آپ چالو کریں گے تو یہ بچیاں جو ہے وہ ہنر سیکھیں گی اور اس کے بعد جو ہے 10,000 15,000 20,000 روپیہ یہاں سے کما کر کے نکل سکتی جمع کرنا. تو یہ جمع کرنا آپ کے لیے بڑا نیکی کا اور اس کا ثابت ہوگا. آل انڈیا میں جماعت فیڈریشن کی طرف سے اگر ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے کا آتا ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے. مگر یہاں پر آپ یہ چالو اگر کر سکتے ہیں. دوسری بات, آج الحمدللہ زمین کی رجسٹری ہوئی. یہ مالیگاؤں نہیں, مالیگاؤں کے اطراف میں, مگر آپ کو سنبھالنا ہے اس کو. اور یہاں پر کیا کرنا چاہیے, کون سے ایجوکیشن کی ضرورت ہے. میں ہمارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں رائل کالج والوں کا کہ ہمارے پاس آئے تھے. بڑے مخلص ہیں. بومبے میں بھی آئے تھے, اس سے ملے. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہمارے سے جو ہو سکے گا ہم آپ کو پوری مدد اس معاملے میں کریں گے. میں پوری میمن جماعت کی طرف سے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج موقع نہیں تھا, بہت لیٹ ہے, آج موقع نہیں تھا. انشاءاللہ اگلی بار یہاں پر جب اس کے لیے آئیں گے سروے ڈالنے کے لیے, سروے کرنے کے لیے, یا تو این اے کرنے کے لیے, یا موقع پر آپ کو انشاءاللہ چولی دامن کا ساتھ مالیگاؤں سے ہوگی انشاءاللہ. تو جب تک کالج کی تعمیر نہیں ہوتی ہے, کالج بنتی نہیں ہے, رننگ نہیں ہوتی ہے, تب تک ہماری ٹیم جو ہے الحمدللہ آتی رہے گی. مالیگاؤں کی جماعت ہے. اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کمیٹی کے اندر ایجوکیشنسٹ جتنے ہیں ہم ان کو بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ہم شامل کریں, چاہے وہ میمن ہو چاہے نان میمن ہو, جو بھی صلاح مشورہ دے سکے ان کو ہم شامل کریں گے. پچھلی بار سری بھائی نے ایک میٹنگ رکھی تھی فارم ہاؤس میں, ہم رکے تھے, تو ایجوکیشنسٹ کو ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا تھا. بہت اچھا انہوں نے مشورہ دیا. تو انشاءاللہ یہ سارا کام ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ان کو بھی بلا کر کے, آپ لوگوں کو بلا کر کے, جو بھی آپ لوگوں کے دماغ میں اگر ہے کوئی چیز ایسی ہے کہ بھئی یہ چیز ہونی چاہیے, تو ہم ویلکم کریں گے. آپ کے مشورے ہم ویلکم کریں گے کہ آپ بتائیے کہ یہ چیز ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا بھی آدمی کرتے چلتے ایسی صلاح دے دیتا ہے کہ وہ کارگر ہو جاتی ہے کام کی چیز. تو ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خوبی دی ہے. تو ہم ہر انسان کی خوبی کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی کالج بنے. اور آج ہم تھوڑا فنڈ کو ڈیوائڈ کر کے یہ اس طرف ایجوکیشن کے لیے ہم ٹرن کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری بچیاں جو ہم نے دیکھا آئے دن مختلف ہو رہی ہیں, کالجوں میں جا رہی ہیں. وہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہے, بولنے کی ضرورت نہیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں اس سے زیادہ کہ کیا حال ہے. تو اگر بچیوں کو پردے سے ہم تعلیم دیں, دینی تعلیم کے ساتھ میں دیں اس کے اندر, اور لڑکوں کو حفظ کے ساتھ میں بھی تعلیم دیں, بچیوں کو عالمہ کا کورس کے ساتھ میں اگر کلیکٹر بنے, پولیس آفیسر بنے, اور آگے دنیاوی تعلیم اگر حاصل کر سکے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو اس سے بڑھ کر کے اور اس میں سے بھی ہمارے آل انڈیا میں جماعت فیڈریشن کے لیے کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑی خدمت انجام دی. اللہ قبول کرے. ہمارا خواب جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اور انشاءاللہ ایک کالج تعمیر ہو جاتی ہے, دوسری زمین ہمارے پاس تیار ہے, ہم کو ملے گی الحمدللہ. ایک اسکول کی زمین بڑی اچھی ہم کو ملی ہوئی ہے, بہترین. انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہی اس کا کام جلگاؤں میں وہ شروع ہو جائے گا. ایک جلگاؤں میں ہماری اسکول چل رہی ہے جس میں 1000 بچے ہیں, میونسپلٹی کی اسکول ہے. ایسا اگر کوئی اسکول کہیں بھی آپ کو لگے میونسپلٹی کی اسکول ہے, اردو اسکول ہے, تو ہم ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ لینے کے لیے تیار ہیں. آپ ہم کو اس کا بتائیے. پورے اسکول پورا آپ تو کارپوریٹر ہیں, اگر آپ کے ناسک میں بھی اگر ہے کوئی ایسی اسکول تو ہم ایڈاپٹ کریں گے. اور انشاءاللہ ایجوکیشن کے معاملے میں اور بہت کچھ کرنا ہم کو ہے. سارے لوگ آپ لوگ آگے بڑھیے, سب ہاتھ سے ہاتھ
मिला करके अगर आगे बढ़ेंगे तभी ये मिशन जो है वो कामयाब होगा। आप अगर बोलेंगे कि ऑल इंडिया नौजवान फेडरेशन अकेला कर जाए तो अकेले की बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है ये बहुत बड़ा मिशन है। इंशाअल्लाह इसको अगर हो सके तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी हम बना सकते हैं, मगर आप लोगों का साथ चाहिए, इंशाअल्लाह डोनर का साथ चाहिए। आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे डोनर हैं जो हम चाहते हैं कि डोनर भी हमारे पास आए, हमको मदद करें, और ये मदद से इंशाअल्लाह ये जो हमने एक चिराग जलाया है इंशाअल्लाह ये मशाल बनेगा, एक दिन इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। मैं एक शेर कह करके आप लोगों से नजर करता हूँ, ऐसा कहता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के नकल घर से बेसहारों के लिए तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसके अंदर सारे जमाने में सारे के सारे आ गए, मेमन बरादरी नहीं, मेमन बरादरी के अलावा जितने भी हैं सब साथ में आ गए, सबको साथ लेकर के चलना। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको मदद करे और बुरी नजर से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। वाक़िअ अनिल हम्दुलिल्लाह।